आज हम सुनेंगे एक कोरियन शॉर्ट मूवी हॉन्टेड बॉय। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट के स्ट्रगल की कहानी है जिसे आत्माएं दिखाई देती हैं और वह कैसे एक मरी हुई लड़की की हेल्प करता है। सो आइए शुरू करते हैं आज की मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो बहुत डरा हुआ होता है। हमें बाद में पता चलता है कि वह अपने आसपास आत्माओं को देख सकता है जिन्हें देखकर भी वो अनदेखा करता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसके स्कूल की क्लास दिखाई जाती है जहाँ वह टाइम से पहले आ गया होता है। उसे एक लड़की की आत्मा दिखती है, वह उससे देखकर भी अवॉइड करता है। तभी क्लास में एक और लड़के की एंट्री दिखाई जाती है। कैरेक्टर्स के नाम लेंदी होने के कारण मैं इनको शॉर्ट में बताऊंगी। वह उस लड़के के पास आकर बोलता है कि आज क्लास की ड्यूटी हम दोनों की है। ली ड्रेसेस और अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वह लड़का खुद ब्लैक बोर्ड और कीज़ की ड्यूटी लेता है। क्लास शुरू हो जाता है लेकिन वह लड़का देखता है कि जो लड़की की आत्मा थी वह ली के कंधों पे हाथ रख के उसके ऊपर लीन होके खड़ी रहती है। और उस लड़की की आत्मा उसे देखते हुए देख लेती है। वो दूसरी बार देखता है वो लड़की वहाँ नहीं होती है। अचानक से वह उसके सामने आ जाती है जिसे देखकर वो अपनी चेयर के साथ क्लासरूम में गिर जाता है। टीचर को लगता है कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे वो लड़की फिर से एक बार उसके पास आती है। उसके पीठ पर अपनी उंगलियों से लिख कर पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वह ना में सर हिलाता है। वो खुश हो जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है जिसके कारण वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है। टीचर को लगता है वह बाहर खड़ा होकर भी डे ड्रीमिंग कर रहा है। क्लास ओवर होने के बाद वह डस्टर क्लीन कर रहा था, तभी उसके पास वो लड़की फिर से आती है। उसके पीठ पे अपनी उंगलियों से लिख कर पूछती है, क्या तुम्हारा नाम पार्कर है? वह बोलता है हाँ। वह अपना नाम हैन बताती है। हैन पार्कर से पूछती है कि वह उसे कैसे देख सकता है। पार्कर बोलता है उसे पता नहीं, लेकिन हो सकता है उसके दादा एक तांत्रिक हैं तो वो उसे जेनेटिकली मिला होगा। पार्कर ली को जाने को बोलता है और उसे बताता है कि जो वो ली के साथ कर रही है उसे उससे मतलब नहीं है। पार्कर ली को पसंद नहीं करता था। हैन पार्कर को पास्ट की एक घटना बताती है, कैसे ली अपने छाते से बारिश में भीग रही बिल्ली के बच्चों को ढकता है और खुद वहाँ से भीगता हुआ चला जाता है। तभी क्लास की बेल बजती है। पार्कर क्लास में चला आता है। क्लास शुरू हो जाती है। हैन भी पीछे से आती है। हैन पार्कर को उसके पीठ पे लिख के बताती है कि उसका मर्डर हुआ था। पार्कर के पूछने पे वह उसे पूरी कहानी बताती है कि उस दिन जब ली बिल्ली के पास से चला जाता है उसके पीछे से हैन वहाँ पहुँचती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बताता है कि बिल्ली के बच्चे उसके हैं। फिर उससे वह हेल्प के लिए पूछता है। वो उसे हेल्प करती है। जब वो गाड़ी में बिल्ली के बच्चों को रख रही होती तभी वह उसे मार के गाड़ी में डाल देता है। मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वह एक सीरियल किलर था जो अपनी छोटी मानसिकता के कारण कई सारी लड़कियों और लेडीज़ को मार चुका था। हैन को मारने के बाद वह खुद भी सुसाइड कर लेता है और उसके पीछे उसकी आत्मा को मारने के लिए आता है। हैन उससे बचते हुए स्कूल में आ जाती है जहाँ पे एक होली ट्री था जिसके कारण वो आत्मा अंदर नहीं आ पाती है। पार्कर हैन को बताता है कि अगर कोई इंसान किसी हथियार से अपने आप को मारता है तो वह एक शैतान बन जाता है। हैन बताती हाँ, इसीलिए वो मुझे मरने के बाद भी मारना चाहता है, पर सिर्फ उस ट्री के कारण वो वहाँ सेफ थी। तभी टीचर की आवाज़ से पार्कर का ध्यान टीचर की तरफ जाता है। पार्कर को लगता है टीचर उससे बोल रहे हैं, पर टीचर के पास आने पे पता चलता है कि टीचर पार्कर के आगे बैठी हुई लड़की से पूछ रहे थे कि वह क्या कर रही है। वो बताती है कुछ नहीं, पर टीचर उसके कान से हेडफोन निकालते हैं जिससे वो गाना सुन रही थी। उसके बाद टीचर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। कोई भी टीचर को रोकने नहीं आता। फिर ली की आवाज़ आती है। ली टीचर से बोलता है कि उसने उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया है। टीचर वहाँ से उस समय चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस होली ट्री को सिटी कमिश्नर मांग रहे होते हैं जिसके कारण स्कूल अथॉरिटी उसे उन्हें दे देती है। स्कूल ओवर हो जाता है जिसके बाद ली प्रेसेस को फेंकने के लिए जाता है जहाँ पर वो टीचर भी आ जाते हैं। वो ली को वो फुटेज डिलीट करने को बोलते हैं।
पर ली बोलता है कि अगर वह उस लड़की से सब क्लास के सामने माफ़ी मांग लेंगे तब वो डिलीट कर देगा। टीचर गुस्से में उसका नाम चिल्लाते रहते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। पार्कर जैसे ही वॉशरूम से निकल रहा था उसे उस सीरियल किलर की आत्मा दिखाई देती है। वो अपने ग्रैंडफादर को फ़ोन करके पूछता है कि किसी भी आत्मा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके दादा उसको तरीका बताते हैं। उसे वो तावीज़ याद दिलाते हैं जिससे वह उसे कंट्रोल कर सकता था, पर उससे वह सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए ही अपने वश में कर पाता और उसके साथ साथ वो भी उस स्थान से हिल नहीं सकता था। वो आत्मा हैन के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी पार्कर उसे प्रवोक करके अपनी तरफ बुलाता है। उसके पास आते ही वह ब्लैक बोर्ड के पास से हट जाता है जहाँ पे उसने तावीज़ बनाई होती है। फिर वो मंत्र के हेल्प से उसे उस तावीज़ के अंदर बांध देता है और साथ ही वहीं वह खुद भी लेट जाता है। ली क्लास में आ जाता है। वह ताबीज़ को मिटाने जा रहा था, तभी उसे पार्कर मना करता है। तभी चिल्लाते हुए टीचर भी क्लासरूम में आ जाते हैं। वह ली से उसका फ़ोन छीनकर फुटेज डिलीट करने लगते हैं। तभी मिस्टेकली उनके शोल्डर से वह ताबीज़ डिलीट हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह आत्मा सिर्फ और सिर्फ अभी तक पार्कर को ही दिख रही थी। ली पार्कर को उठाने जाता है। जैसे ही वह पार्कर को टच करता है उसे वह सीरियल किलर की आत्मा दिखने लगती है। तावीज़ के डिलीट होते ही वह आत्मा फ्री हो जाती है और दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। पार्कर अभी दूसरी ताबीज़ बनाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो सीरियल किलर की आत्मा टीचर के अंदर चली जाती है और पार्कर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे बचाने के लिए ली आता है और ली को वह घुमाकर एक दीवार पे पटक देती है। हैन और पार्कर वहाँ से भागते हैं। उनके पीछे वो टीचर भी आ जाता है। तभी वो पहला टीचर वहाँ आ जाता है जिसने पार्कर को पनिशमेंट दिया था। उसके हाथों में एक गार्डन की कैंची होती है। वो उन दोनों से धीरे दौड़ने को बोलता है। तभी पोजेस्ड टीचर वहाँ आते हैं। वो उसके ऊपर हमला करके उसके हाथ से वह कैंची ले लेते हैं। पार्कर और हैन छत पे फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ से और कहीं जाने का रास्ता नहीं होता। तभी पार्कर अपने दादा को फ़ोन लगाता है। दरवाजे को तोड़ के टीचर छत पे आ जाता है। वो गुस्सा के पार्कर से पूछता है वो लड़की कहाँ है। पार्कर कोई जवाब नहीं देता। टीचर जैसे उसके करीब जाते हैं वो देखते हैं छत के ऊपर वह तावीज़ बना होता है जहाँ वो फंस जाते हैं। अभी पार्कर के अंदर से हैन की आत्मा निकलती है और टीचर के पास जाके उसे ज़ोर से धक्का मारती है। तभी टीचर वहीं गिर जाते हैं और उनके अंदर से सीरियल किलर की आत्मा बाहर निकल जाती है, जिसे पार्कर दौड़ के आके पकड़ लेता है। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैन उसकी चोट को अपने हाथ से पूरी पावर के साथ फाड़ देती है, जिस कारण वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यहाँ हैन को भी काफ़ी वीक दिखाया जाता है। वह भी वहाँ से गायब होने वाली होती है। तभी पार्कर उसे लेके ली के पास जाता है और ली से कहता है कि ये हैन तुम्हें कुछ कहना चाहती है। जैसे ही पार्कर ली का हाथ पकड़ता है, ली को हैन दिखाई देने लगती है। हैन ली से कन्फेस करती है कि जिस दिन उसने उसे बिल्ली को अपने छाते से ढकते हुए देखा था, उस मूवमेंट से वह उससे लाइक करती है और फिर वह वहाँ से गायब हो जाती है। मूवी का एंड यहीं हो जाता है।